गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और रोज की तरह सबसे पहले लेंगे हम पेपर के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आज से हमारे जो है संविधान के टॉपिक का रिवीजन शुरू हो रहा है। और उत्तराखंड में जो है हमारा भौगोलिक संरचना। ठीक है, हिंदी में जो है आज हमने 4 राइटर दिए थे, जयशंकर प्रसाद, पंत जी, निराला और महादेवी वर्मा, है ना, जिन्हें छायावाद के स्तंभ कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं पेपर से। सबसे पहले हिंदी है। प्रत्यंतर में कौन सी संधि होगी? ठीक है, प्रत्यंतर। तो प्रत्यंतर में कौन सी होगी? देखो, इसमें आसानी से पहचान हो सकती है। जब भी य और व से पहले आधा अक्षर आ जाए तो कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी इसमें, है ना। तो प्रत्यंतर में होगी यण संधि। दूसरी आती है, देखो, अयादि संधि में क्या होता है? जहां पर अय, आय, अव या आव की ध्वनि आए, वहां पर क्या होता है? अयादि संधि। ठीक है। अगला आता है, देखो, पारितोषिक। इसका अर्थ बताना है। पारितोषिक का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पुरस्कार, दृश्य, अपमान या इनमें से कोई नहीं। तो पारितोषिक कहा जाता है पुरस्कार को। नेक्स्ट है, जड़त्व में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वो है जो किसी शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग लगता है आगे। तो जड़त्व में क्या लग रहा है पीछे? त्व। तो इसका आंसर हो जाएगा त्व आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जो ऋषि द्वारा प्रयोग किया गया हो। अनेक के लिए एक शब्द बताते हैं, जो ऋषि द्वारा प्रयोग किया गया हो। ऑप्शन इसमें आर्य, आर्ष, आद्र, आम्य। तो ऋषि द्वारा प्रयुक्त को बोलते हैं आर्ष। अगला है, थोक का विलोम शब्द क्या बनता है? तो इसका बनता है खुदरा, है ना, जैसे बोलते हैं होलसेल का रिटेल, ये है। नेक्स्ट है, हवालात शब्द किस भाषा का है? यानी ये आगत शब्द है, तो ये कहाँ से आया हुआ है ना, विदेशी शब्दों में से। ये तुर्की है या फारसी है या अरबी है या पश्तो है? तो ये हवालात कहाँ का है? ये हो जाएगा अरबी का। नेक्स्ट है, पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? ये दिया गया था 1960 में, कला और घोड़ा चांद के लिए। 1968 में हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ मिला है चिदम्बरा के लिए। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण पुरस्कार पंत जी के याद रखने हैं। नेक्स्ट है, सोने का मृग। एक मुहावरा है सोने का मृग। जैसे सोने के मृग ने जो सीता माता के सामने आया था, है ना, मारीच, और उसने एक छलावा पैदा किया। तो सोने का मृग क्या हो जाता है? छलावा। ठीक है, जो भ्रम पैदा कर दे, छलावा लाए, तो उसे सोने का मृग कहते हैं मुहावरे में। नेक्स्ट है, हंस पद किस प्रकार का चिन्ह है? हंस पद, हंस पद हो जाता है त्रुटि बोधक। ठीक है, जब लिखते हुए कोई अक्षर छूट जाता है या गलती हो जाती है तो वहां पर हंस पद चिन्ह बनाकर उस अक्षर को ऊपर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा त्रुटि बोधक, भी इसी को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लाश शब्द किस भाषा का है? तो लाश हो जाएगा तुर्की का। अनिल का पर्यायवाची। ठीक है, अनिल क्या होता है? अनिल हो जाएगी हवा। और अनल होता है, अनिल होता है आग का, अनिल होता है हवा का। नेक्स्ट है, कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है? ठीक है, तो कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ण से, है ना, तो इसमें क्या जाता है? से आएगा। तो से जो चिन्ह है वो दो के साथ आता है, एक तो कर्ण से, दूसरा होता है अपादान से। लेकिन अपादान में क्या होता है? पृथकता का भाव है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे, या गंगा हिमालय से निकली, वह घर से चला गया, तो इसमें आएगा अपादान। इसके बाद है लुंठित व्यंजन बताना है। लुंठित, र जो होता है वो लुंठित है, और जो ल होता है वो है पार्श्विक।
नेक्स्ट है महाप्राण। ऑप्शन है ख, घ या ध, तो सभी है इसमें महाप्राण हो रहे हैं। नेक्स्ट है अनध्यंत। अनध्यंत का अर्थ क्या होता है? ये हो जाता है शाश्वत। फिर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है? ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे महान कवि कौन है? ज्ञान मार्गी में सबसे महान है कबीरदास। ठीक है, निर्गुण पंथ के उपासक कहा जाता है इनको। इन्होंने पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया जिसे सदुक कड़ी कहते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। फिर है हिंदी शब्द में प्रत्यय क्या होता है? देखो, सिंधु से सुना होगा आपने कि सिंधु नदी से ये हिंदू शब्द आया, फिर हिंद आया, फिर हिंद में ई प्रत्यय लगा, तो इसमें क्या लगेगा? ई प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में प्रत्यय है ई। फिर है 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये फरवरी में संपन्न हुआ है, फिजी में। है ना, 2023 का याद रखना है, विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी। नेक्स्ट है चाणक्य क्या है एक? तो चाणक्य एक फॉन्ट हो जाएगा, ये एग्जाम में आ चुका है पहले। अगला है फीफा विश्व कप 2022। ठीक है, फीफा विश्व कप जो कि कतर में हुआ था, उसमें बताना है गोल्डन बूट अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? गोल्डन बूट तो ये थे किलियन एम्बापे। ठीक है, इनको प्राप्त हुआ है। फिर है फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कलाम सेट B.O का प्रक्षेपण कब हुआ? एक सूक्ष्म सैटेलाइट है, उसका नाम रखा है कलाम सेट, और किस वर्ष छोड़ा गया? तो 2019 में। ठीक है, तो कभी कभी आयोग थोड़ा सा पुराने क्वेश्चन में पूछ लेता है ना, आप एकदम से अभी के रट के जाओगे, लेकिन वो पूछेगा एक दो साल पुराने लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर गेहूं के दाने क्या है? किसका उदाहरण है? फल है, बीज है, संपूर्ण बीज है, या कोई नहीं? तो गेहूं के दाने फल का उदाहरण है। हालांकि ये साइंस का क्वेश्चन हो गया, तो साइंस का क्वेश्चन तो यूके ट्रिपल एससी में थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपो 2022। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया था गुजरात में। डिफेंस जिसे हम कह सकते हैं रक्षा प्रदर्शनी। फिर आईटी एक्ट भारत में कब आया? आईटी एक्ट ये आया था सन 2000 में। नेक्स्ट है हीराकुंड। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है इसमें कावेरी, महानदी, गोदावरी या गंगा। तो हीराकुंड उड़ीसा में है, और उड़ीसा में इनमें से कौन सी है जाएगी? तब हो जाएगी महानदी। फिर है सोन नदी किस दिशा की ओर बहती है? ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यह एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो सोन नदी जो है गंगा की एकमात्र उत्तर वाहिनी सहायक नदी इसको कहा जाता है। ठीक है, सोन नदी क्या है? एकमात्र उत्तर वाहिनी सहायक नदी है। फिर मिस्र में फैरो का मकबरा क्या कहलाता है? मिस्र में फैरो का मकबरा, तो उसको बोलते हैं पिरामिड। ठीक है, तो जो मिस्र है वो पिरामिड का देश है, यानी पिरामिड सबसे ज्यादा वहीं पर बनाए गए थे। नेक्स्ट है बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? और ये एग्जाम में भी आ चुका है, दो बार पूछ लिया।
बोस्टन चाय पार्टी या बोस्टन टी पार्टी का संबंध? तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घटना है। फिर है लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है? क्या हो जाएगा? 93 में। फिर है डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक बच्चों की बीमारी होती है, और आपने उस एक फिल्म देखी होगी तारे जमीन पर, आमिर आमिर खान की एक मूवी है ना, बच्चों की समस्याओं पर बनी हुई। तो इसमें ऑप्शन है देखो डिसलेक्सिया के बारे में, ये शारीरिक अक्षमता है, ये पठन विकार है, ये लेखन का विकार है, या मानसिक अक्षमता है। तो क्या हो जाएगा? सही जवाब आ जाएगा पठन विकार। पढ़ने की समस्या है, तो जब हम पढ़ते गलत है तो लिखते भी गलत है। अगर आपने बी को डी पढ़ा है तो आप डी ही लिखोगे, लेकिन वो है बी। नेक्स्ट है वेदांग की संख्या कितनी है ना? तो वेदांग है 6 वेदांग है। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक कब गद्दी पर बैठे? तो फिरोज शाह तुगलक देखो दिल्ली सल्तनत के हैं महत्वपूर्ण, और 1351 में बैठे थे। ठीक है। तुगलक वंश में देखो फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ज्यादातर काम इन्हीं के मिलेंगे। अगला है खिज्र खान किस वंश का था? और ये संस्थापक राजाओं में से एक है। ये है सैयद वंश का संस्थापक। फिर किस वायसराय को ओवन मेरेडिथ भी कहा गया? यानी एक ये राइटर भी था, साहित्यकार भी था, ओवन मेरेडिथ नाम से लिखता था, लेकिन गवर्नर जनरल के रूप में ये किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये था लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में होता है? सुप्रीम कोर्ट तो ये है 124। 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 214 में हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न सारे देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, और ऐसे ही प्रश्न आपको वीडियो की परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप क्या है? तो बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी है, और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखना है बैरन द्वीप क्या है? सक्रिय। और जो दूसरा ज्वालामुखी क्षेत्र है हमारा नारकोंडम द्वीप, वो प्रसुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी है, वहां पर दो। नेक्स्ट है दीफू दर्रा, ये कहाँ है? दीफू है अरुणाचल का। ठीक है, दीफू हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का दर्रा। फिर है जूबा किसकी राजधानी है? दक्षिण सूडान की राजधानी का नाम है जूबा। अगला योग वशिष्ठ का अनुवाद किसने किया? योग वशिष्ठ का अनुवाद तो ये किया था फारसी में दारा सिकोह ने। ठीक है, तो औरंगजेब का भाई था दारा सिकोह, शाहजहां का पुत्र। शाहजहां के दोनों पुत्र हैं, दारा और औरंगजेब। तो उत्तराधिकार के जो युद्ध हुए थे जैसे सामूगढ़ का, धर्मट का, उसमें दारा सिकोह की हार हुई और दारा सिकोह को बाद में मार दिया गया। दारा सिकोह का जो पुत्र था सुलेमान, वो भागकर कहाँ गया था? गढ़वाल। तो पृथ्वीपति ने इसको शरण दी थी सुलेमान को। ठीक है, सुलेमान सिकोह के सम्मान में ही एक मेला लगता है, बादशाही थौल का मेला, है ना? आपने सुना होगा चंबा के पास एक जगह है, तो वो बादशाही थौल में मेला लगता है आज भी। नेक्स्ट आ गया देखो, मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम कौन सा मंत्रालय चलाता है? तो शिक्षा मंत्रालय की योजना है एमडीएम। 1995 से भारत में आई थी, ये भी ध्यान रखना है। फिर हरिशेन किसके दरबार में थे? हरिशेन जो कवि थे, अशोक सम्राट है, हर्षवर्धन है, कनिष्क है, या नन ऑफ दीज? तो क्या हो जाएगा इसका? इनमें से तो कोई नहीं है, नन हो जाएगा इसका। ठीक है, हरिसेन। तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी थे ये, तो इनमें से कोई नहीं है इसलिए। मुंडक उपनिषद किस वेद से है संबंधित है? हर उपनिषद को वेदों से जोड़ा गया है, तो अथर्ववेद से संबंधित है मुंडक। और मुंडक उपनिषद में ही लिखा है सत्यमेव जयते। अगला CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या होता है?
जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रदूषण फैलता है, मौसम खराब हो जाता है, तापमान बढ़ता है, तापमान कम होता है। तो CO2 क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि तापमान बढ़ाती है, तो तापमान बढ़ता है, ऑप्शन सही हो जाएगा। राइजोबियम किसका स्थिरीकरण करता है? तो ये करता है नाइट्रोजन का। पौधे जो होते हैं देखो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ठीक है, तो ये इसका स्थिरीकरण करता है। फिर ब्रह्मांड में कौन सी गैस अधिक है? तो पृथ्वी का जो बहिर्मंडल है हमने बताया था, उसके बाद कौन सी गैस हो जाती है? इसमें आ जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। गुड मॉर्निंग। लेट कर दिया आज तुमने। जब इससे पहले के क्वेश्चन उसमें देख लेना, लिंक जब डालेंगे, है ना, तो उसमें से देख लेना, ठीक है। अगला देख लेते हैं। नंदा देवी पार्क की स्थापना कब हुई? नंदा देवी पार्क की स्थापना ये 1982 में। फिर है ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जिस तरह पिंक सिटी है जयपुर, तो ब्लू सिटी क्या है? ऑप्शन है इसमें बूंदी, जोधपुर, जैसलमेर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। याद रखना दोनों, कभी पूछ ले एक आध नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर का प्रभाव किस पर पड़ता है? खाद्य कीमत पर, उपभोक्ता की वस्तु पर, पूंजीगत माल पर, या आय पर? तो आय पर पड़ता है सीधा प्रभाव प्रत्यक्ष कर का, डायरेक्ट टैक्स। फिर संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? संविधान में ये हो जाएंगे 6 प्रकार के। नेक्स्ट है हाट कालिका मंदिर कहाँ है? हाट कालिका मंदिर बताओ। ये हो जाएगा पिथौरागढ़। आज आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, एक मिनट चेक करें। अब है, नेक्स्ट आ गया है छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? छोलिया में तो ये हो जाते हैं देवा धामी। छोलिया नृत्य जिसको हाथ में तलवार लेके किया जाता है। नेक्स्ट है, अब उत्तराखंड के क्वेश्चन है इसमें लास्ट में सब। बिलम ग्लेशियर कहाँ है? कुमाऊं क्षेत्र में सबसे बड़ा हिमनद है, 16 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़। अगला है थांगला दर्रा, चमोली है या टिहरी पौड़ी है, या इनमें से कोई नहीं? तो आ जाएगा इनमें से कोई नहीं हो रहा है, चमोली टिहरी पौड़ी, तो उत्तरकाशी है इसका थांगला। फिर है इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? पौड़ी की, नैनीताल, चंपावत, चमोली। तो 3 बड़े जनपदों के बाद चौथा जो आ जाता है वो नैनीताल ही है, तो इनमें से फिर नैनीताल होगा, है ना? पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, चमोली में से सर्वाधिक जनसंख्या नैनीताल जनपद में होगी। नेक्स्ट, भारत और उत्तराखंड के लिंगानुपात में 2011 के अनुसार कितना अंतर है ना? तो 943 है भारत का, 963 है उत्तराखंड, तो कितना हो गया? 20 अंक का अंतर आ रहा है यहाँ पर। अगला हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पेंच हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना? अभी एक बार और इसको ऐप को ओपन करके देखेंगे, शायद उससे कुछ हो रहा हो, तभी आवाज आएगी उसमें, ठीक है, 2 4 क्वेश्चन के बाद।
फिर विवेकानंद अल्मोड़ा कब आए? तो ये कई बार बता दिया है। 1890 में आए थे। कसार देवी, गौरा देवी का जन्म स्थान, गौरा देवी का है लाता गांव। 1856 में कुमाऊं कमिश्नर कौन बने? 1856 से 28 वर्षों के लिए सबसे लंबा कार्यकाल था हेनरी रेमजे का, जो कि छठे कुमाऊं कमिश्नर थे। फिर ये पहले कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो पहले जाएंगे गार्डनर। ठीक है, गार्डनर थे, ट्रेल थे, फिर गोबान। सोमचंद किसका उपासक था? सोमचंद हो जाएगा शिव का उपासक। फिर ओम पर्वत कहाँ है? ओम पर्वत है पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। मोस्टा हस्तशिल्प को किससे तैयार करते हैं? तो रिंगाल से करते हैं। फिर है बदानी ताल, बदानी ताल आ जाएगा रुद्रप्रयाग। नेहरू जी दुगड्डा कब आए? ये क्वेश्चन किसी परीक्षा में पूछ लिया था। तो एक बार 1936 में आए थे, पर पेपर में कोई दूसरा ऑप्शन था, उसमें 2 बार आए थे असल में। सुमन स्मृति ग्रंथ किसने लिखा? या गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, ये भी लिखा है डॉक्टर भगदर्शन ने। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सारे तुमने ज्यादातर पढ़े हुए। फिर गुजड़ू नामक स्थान कहाँ है? ठीक है, तो गुजड़ू है पौड़ी में, जिसे गढ़वाल की सल्ट या गढ़वाल की बारदोली भी कहा जाता है। अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ये भी क्वेश्चन में कुछ आया था इससे रिलेटेड। उत्तराखंड का स्थान तो 7वां हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा में 7वां स्थान है। सबसे बड़ा जिला उत्तराखंड का, तो चमोली आ जाएगा। बाणासुर की राजधानी तो चमोली में है, और बाणासुर का किला तब आएगा चंपावत। राष्ट्रीय जल विज्ञान केंद्र, ठीक है, यह है रुड़की। पर्वतीय कृषि में योगदान सर्वाधिक किसका है? तो स्त्रियों का योगदान सर्वाधिक है खेती बाड़ी में। कुमाऊं परिषद कब बनी? 1916 में बनी है, और फिर 1917 से इसके लगातार अधिवेशन हुए, 17, 18, 19, 20 तक। फिर 1923 और 1926, 26 में इसका विलय कुमाऊं कांग्रेस के साथ कर दिया गया। फिर 2022 मिसेज वर्ल्ड, तो यह सरगम कौशल। सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला, 17वीं वन रिपोर्ट, जिसने वन वृद्धि की है। एक तो सर्वाधिक वन होता है वो है पौड़ी में, वन वृद्धि करने वाला है नैनीताल। हाँ, नैनीताल इसका हो जाएगा। डॉक्टर कलाम आइलैंड, तो पहले व्हीलर आइलैंड बोलते थे, अब है डॉक्टर कलाम आइलैंड, उड़ीसा। फिर भारत में चीते किस देश से लाए गए? पहले नामीबिया से लाए गए, फिर दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। फिर मोहन उप्रेती का संबंध है, तो ये भी बहुमुखी प्रतिभा के रंगमंच के कार्यकर्ता, मुख्य रूप से इस रूप में प्रसिद्ध रहे। फूड ग्रेन एटीएम लाने वाला उत्तराखंड बना था, तीसरा राज्य। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो यह है देहरादून में। ठीक है, एक बार फिर से इसको रीओपन करेंगे, ठीक है, ऐप को।